आप सभी से अनुरोध है कि ये क्यूआर जो आप देख रहे हैं, इसको स्कैन करके आप हमारी आर्थिक सहायता अवश्य करें। आपने हमारा टारगेट लगभग पहुँचा दिया है, आज अंतिम दिन है, तो इसको पूरा करवा दें। जय हिंद, जय भारत। और ये याद करिए, हम लोग जो विक्टिम कार्ड इतने टाइम से खेल रहे हैं, वो सच्चाई मैंने आपको आज दिखा दी है। ठीक है, तो विक्टिम कार्ड नहीं है, ये रियलिटी है कि हमारे चैनल जो नेशनलिस्टिक चैनल्स है उनको स्लो डाउन किया गया है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, शेयर करिए। ठीक है, हमारे सबके चैनल्स को, ताकि हमको आपकी सपोर्ट और मिली रहे। हमारा क्यूआर भी स्कैन कर लें, तो उसमें भी जी, आनंद आ जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये चीज रियल है, दिस इज नॉट फेक। एंड ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं यार आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो, आपके व्यूज तो आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो ऐसा नहीं है साहब। ये रियलिटी है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप कुछ रिसर्च करके कुछ डालते हैं, उसके बाद आपको उसके व्यूज नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं आदि अचिंत, जो पूरे चुनावी कार्यक्रम का विश्लेषण करके ये बताएंगे कि भाई भारतीय चुनाव में कौन-कौन रुचि ले रहा था। स्वागत है आपका आदि अचिंत जी, जयपुर डायलॉग्स के आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार सर, अरे प्रणाम। मैं देख रहा था आप कहाँ रह गए। जी आदि जी, नमस्कार सर, कैसे थोड़ा हैं आप? देखें जो कार्यक्रम चल रहा था, बीच में प्रधानमंत्री जी ने भी बोला कि हमें पता है कि हमारे चुनाव में कौन-कौन रुचि ले रहा है पश्चिमी देशों में से और अन्य स्थानों से। और इसमें आपने ये भी देखा होगा, आपका स्वयं का अनुभव है कि किस प्रकार से डीप स्टेट ने पूरे के पूरे सोशल मीडिया में फ़ेवरेट्स प्ले किया। आपका स्वयं का अनुभव है। किसी की रीच बढ़ाई, किसी की रिस्ट्रिक्ट करी, किसी को दाएँ किया, किसी को बाएँ किया, ये सब हुआ। और अब वो 4 तारीख के आगे का प्लान कर रहे हैं। 4 तारीख के आगे ऐसा नहीं है कि वो अपना लीडर चुनने की प्लानिंग कर रहे हों या वो कैबिनेट फॉर्मेशन की ट्राई कर रहे हों। जैसे आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी तो पूरा तैयारी कर रही है कि वो कितने लोगों का कब करेगी, डेट तय कर रही है, मुहूर्त तय कर रही है, स्वेरिंग इन का, कैबिनेट तय हो रही है, गेस्ट लिस्ट बन रही है। और वो भाई लोग जो हैं, वो मुझे पता चला आपके बगल में ही कहीं बैठे हुए थे और स्ट्रैटेजी तय कर रहे थे कि किस तरह से आंदोलन करेंगे, इलेक्शन कैंसल कराएँगे, इत्यादि, इत्यादि। तो भई कौन है इसके पीछे? चलिए सर, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। कौन है, क्या होने वाला है, काफी सारी चीजें दिख रही हैं। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें आपका भी कहीं नाम उभर के आया है, तो मैं हुँ। बोलूं वो भी दिखा देते हैं लोगों को, कि ऐसा ना लगे कि लोग देखो अभी अपने आप को विक्टिम कार्ड, जयपुर डायलॉग्स विक्टिम कार्ड दिखा रहा है। मैं विक्टिम कार्ड की बात नहीं करा रहा, बट आपका नाम मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर आया है। तो अगर आप वो मेरी प्रेजेंटेशन ऊपर करवा देंगे तो मैं दिखा दूंगा कि भाई हम जो विक्टिम कार्ड इतने टाइम से खेल रहे हैं वो एक्चुअल विक्टिम कार्ड है, हमारे साथ ये हो रहा है। ठीक है, और बहुत लोग हमें बोलते हैं यार इसका मतलब क्या है, रीच कम हो रखी है इतना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारी पीछे से वॉल्यूम ऑफ कर रखी है, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो डीप स्टेट जो आपने बोला सर, देखिए दे आर इंटरेस्टेड, ये तो हमको पता ही है कितना इंटरेस्ट था इनका। तो पिछले 2-3 साल से दिख रहा है किस तरह के नैरेटिव चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, बैक टू बैक। पन्नू मुन्नू से स्टार्ट हुआ, उसके बाद केजरीवाल पे आया, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स पे आया, उसके बाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, मोदी डिक्टेटरशिप, ये वो सब कुछ ऑलरेडी ऑलरेडी है वहां पर। एंड उसके ऊपर बड़े बड़े नैरेटिव हमको दिख चुके हैं, बहुत बड़े बड़े। कई तो इतने षड्यंत्र टाइप की, भाई आपके अंदर प्रोटेस्ट भी हो गए उसके चक्कर में, और कई इतने नाइव की आपको थोड़ा सा हलचल देके चले जाते हैं। आज क्या गेम हो रही है सर, कि कहीं ना कहीं जो डीप स्टेट है उसको मेरे हिसाब से समझ में आ गया है कि ये साहब अभी मोदी तो आ गया है, अब मोदी के बाद क्या, और हुँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये प्रेज़ेंटेशन हम आपका लाते हैं, ज़रा प्रेज़ेंटेशन सामने लाएँ। हाँ जी, ये है साहब। तो हुँ। देखिए 4 जून के बाद क्या गेम है, ये चीज हमको समझनी है। लेकिन 4 जून के बाद जो भी गेम है उसमें सबसे पहले मैं जरा लेके आता हूं बिलिंग कैट को।
ओहो ठीक है, अब किस किस बिल्ली के ऊपर घंटी लगाई है वो मुझे नहीं पता, बट आपके आपके गले में घंटी लगाने की काफी कोशिश करी जा रही है, तो ये तो मैं बता दूं। ठीक है, बेलिंग कैट ने एक आर्टिकल लिखा कि 4 हिंदू नेशनलिस्ट चलिए वेबसाइट हमको हैं और ये, कैट तो माना कम से कम। अच्छा चलो ठीक है, मान लिया दे सर, आर बिलिंग द कैट, सो वी आर बेलिंग द द कैट। कैट्स। ठीक है, तो हाउ 4 हिंदू नेशनलिस्ट वेबसाइट्स आर मेकिंग देयर मनी, एंड कहते हैं कि ये लोग ना पैसे बना रहे हैं, ये लोग, पता है, एक तो हिंदू नेशनलिस्ट चीजें फैलाते हैं, ऊपर से पैसे बना रहे हैं, तो इनको बड़ा चिढ़ मच रही है कि यार देखो कैसे पैसे बना रहे हैं यार, हम तो बना नहीं पा रहे, ये लोग कैसे पैसे बना रहे हैं, ये क्या है, व्हाट इज नॉनसेंस। तो सबसे पहली चिढ़ तो वो है। ठीक है, यहाँ पर सब्सक्राइबर बंद हो रखे हैं वेस्टर्न मीडिया के, तो जयपुर डायलॉग कैसे सब्सक्रिप्शन ले रहा है यार, ये जरा समझाओ हमको। तो एक आंटी सी हैं, जो भी हैं, आंटी है, लेडी है, विद ऑल रिस्पेक्ट टू हर एज अ ह्यूमन बीइंग, पूजा चौधरी जी हैं, जो ऑल्ट न्यूज में काम करती थी पहले। अब ये ऑल्ट न्यूज कौन है सर, मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा, आप याद कराएंगे कृपया करके, कौन है ये? ये साहब क्या है कि वो एक राणा अयूब जी हैं। हाँ जी। उनके एक जो भी थे, कुछ लोग पैरामूर कहते हैं, जो कहते हैं, यानी जो इस वक्त है ना प्रतीक के, उनकी सौतेली माँ। तो तो, तो तो ये गेम है सर वो आपके वो सामने। चलाते हैं, और उसके जो मुकुल माथुर उनके जो पिताजी थे, वो सॉरी मुकुल माथुर थे, क्या थे, मुकुल सिन्हा, सिन्हा। प्रतीक सिन्हा है। वो मुकुल सिन्हा जी जो थे वो कम्युनिस्ट थे, उनकी माता जी निर्झरी सिन्हा, वो भी बड़ी भारी कम्युनिस्ट हैं, और वो ये लोग भी इसको कम्युनिस्ट चलाते हैं, हैं। इनका भी नाम है, सिन्हा साहब का भी नाम है, सीपीआई। प्रतीक सिन्हा, ओहो, तो भाई सौतेला बेटा तो वही करेगा ना जो सौतेली माँ कहेगी। जी जी। तो ये उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी, अभी वो छोड़ के अपग्रेड हो चुकी हैं। अपग्रेड यहां जाके हुई है सर, देखिए अपग्रेड कहाँ गया है, 5 आंखें, 6 कान, 25 नाक और 50 यू नो व्हाट्स। ये होती है फाइव आईज का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन MI6 बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां से लीक्स होती हैं, पॉलिटिको लीक्स, इनको डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजिक लीक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल आया और इसमें लिखा हुआ था, ऑप इंडिया है जो बीजेपी चेयर लीडर है, हिंदू एग्जिस्टेंस है जो स्प्रेडिंग हिंदू नेशनलिज्म कर रहा है, हिंदू पोस्ट है फ्रॉम दिल्ली टू वर्जीनिया। कितनी बुरी बात है, बताइए, हिंदू नेशनलिज्म स्प्रेड करना कितनी बुरी बात वेरी है। सैड। एंड वोकिज्म जयपुर स्प्रेड डायलॉग, करना ही तो, वोकिज्म स्प्रेड करना चाहिए, वो हिंदू नेशनलिज्म कर रहा है। तो और जयपुर डायलॉग्स है जो छुपे कनेक्शन है जयपुर डायलॉग्स के विश्व हिंदू परिषद अमेरिका से, छुपे हुए हैं। सर मेरे को आपने बताया नहीं, आप VHP के साथ भी कनेक्टेड हो यार, अभी थोड़ा गलत यार ये गलत तो बात। मुझे भी अभी पता चला, अभी भी पता चला। अच्छा चलो रेवलेशन होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल है, कोई आप बात देख नहीं, लीजिए। इट्स अ बैज ऑफ ऑनर, ऐसी क्या बात है। ऐसी क्या बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए सर ये गेम है, एंड ये जब होता है ना सर, ऑफ इंडिया के नॉन अकम्प्लिसिस जो होते हैं उनकी भी चिपाई हो जाती है फिर। ठीक है, जयपुर डायलॉग के जितने नॉन अकम्प्लिसिस होंगे उनकी भी चिपाई हो जाएगी साथ में। तो दिस इज समथिंग विच इज वेल नोन। तो वो एक इकोसिस्टम को देखते हैं, उसके बाद उस इकोसिस्टम के अंदर ड्वेल करेंगे, और जितने एसोसिएटेड हैं उन सबको जरा धीरे कर देंगे, और ये करने की इन्होंने कोशिश करी है। एंड दे एग्जैक्टली थॉट कि अगर इन वेबसाइट्स के मॉनेटरी मॉडल को अगर आप हिट करेंगे, मॉनेटरी मॉडल क्या, उनकी रीच कम कर दो, उनके व्यूअरशिप कम कर दो, उनकी ग्रोथ कम कर दो, उनको सजेस्ट ना करो, नोटिफिकेशन ना आने दो, तो अगर इनकी ये पूरे इकोसिस्टम को आप ढीला कर देंगे तो मोदी साहब हार जाएंगे। ये इनका प्लान था, अब वो हो नहीं रहा, अब धीरे धीरे करके ये खोल देंगे, क्योंकि जब ये आर्टिकल आ गया है मतलब अब तो गेम खत्म हो गया है, ये आगे जाएगा, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड एक और एग्जांपल आपके सामने है, जैसे CIA अपने आप ही विकीपीडिया के आर्टिकल्स को एडिट वेडिट करता है। ठीक है, तो ये तो गेम है ही है, और विकीपीडिया कोट करके बाकी लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, तो आप वहां पर देख लीजिए। पोस्ट इलेक्शन ड्रामा के अंदर सर क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले वो देखें, एक EVM है, दलित है, नॉर्थ साउथ है, सेपरेट कंट्री है, कौन सा, बांग्लादेश। एंड बट बांग्लादेश मेरे हिसाब से हमारी तरफ से अटैक है, रादर देन द अटैक कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। रिलीजन है, मुस्लिम है, खालिस्तान है, फार्मर है, ठीक है, कश्मीर है, मणिपुर है,
डेमोक्रेसी है, प्रेस फ्रीडम है, इसमें से इनको देखना पड़ेगा पूरे देश में क्या चीज जोर से रेजोनेट करती है सर, सबके आंखें किसके पास जाती हैं। उसके बाद आया ये एक क्लिप नीलू व्यास थॉमस जी का, जी अपना पूरा नाम नहीं लिखती हैं ये जान के, और पकड़ा किसको है देखिए, अब पकड़ते भी ऐसे लोग को है ना, निर्मला सीतारमण जी के हस्बैंड को, तो वो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है, सॉफ्ट टच, उसको बोलते हैं कि एक्स भाई हस्बैंड है या हस्बैंड है? हस्बैंड ही है सर अभी भी, उनका मैंने देखा मंगलसूत्र तो पहनती है अभी भी, तो जो भी है, आई मीन टू पीपल कैन हैव टू डिफरेंट थॉट्स यार, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आई जब बिलीव ये दे डेफिनेटली सेपरेटेड, अलग अलग रह रहे हैं, हाँ बहुत अलग समय अलग से। रहते हैं, हाँ वो है, तो ये तो ठीक है जो भी है सर। पता क्या है कि इन्होंने बोला है भाई ऑर्गेनाइजेशन रेडी है, जन आंदोलन होने वाला है और फेक वोटिंग पे हम बात करेंगे, और कहीं ना कहीं बोला कि हम कोर्ट में जाके इलेक्शन को कैंसिल कराएंगे। अच्छा जी, एंड 120 सिविल सोसाइटी, कैंसल कल्चर तो वो कल्चर का सबसे पहला आधार स्तंभ है, एकदम खड़े सर, पूरा वो कल्चर ही फाउंडेशन उसके है ऊपर साहब। खड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं भाई 120 सोसाइटी रेडी है, सब कुछ रेडी है, और कांग्रेस पार्टी सबसे आगे है उसमें। ठीक है, टारगेट शारगेट सब कुछ रेडी है। राफा का जो इशू था ना सर, ये जो अभी सडनली आया ना, ऑल आइज ऑन राफा, ये सर एक टेस्ट ट्रायल था, देखने के लिए कि जब आप एक छुतरी छोड़ते हैं तो कितनी दूर जाती है वो, हाउ मैं फार तो बड़ा डज इट गो डिसअपॉइंट फ्रॉम। हुआ उसमें। हाँ डिसअपॉइंट मैं तो हो गया बहुत ना सर, तो वो मैं तो यार वो 12 घंटे में उसको इन्होंने टेक डाउन कर दिया, क्या ऐसे कर करते दिया हैं वो। क्या? ठीक है, कास्ट क्रीड रिलीजन ये सब तो चल ही रहा है सर। अब देखिए ये 120 सोसाइटी हैं, ये अभी नहीं, बहुत टाइम से उल्टे काम कर रही हैं, ये चिट्ठियां लिख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। 21 तारीख को उनकी पहली मीटिंग हुई थी सर बैंगलोर में, जहां पर इन्होंने बोला कि साहब हम तो इलेक्शन कमीशन से ट्रस्टी खत्म हो गया है, तो हमने एक सिविक बॉडी बना ली है अपनी, जो इलेक्शन को मॉनिटर करेगा, हम मानते नहीं इलेक्शन कमीशन को। और अगली मीटिंग 1 तारीख को हो रही है। सबसे बड़ी बात है कौन है इसके पीछे, कौन है इसके पीछे, तो एक साहब का नाम निकलता है, शशिकांत सेंथिल जी। ये साहब कांग्रेस के वॉर रूम के हेड थे जब कर्नाटका इलेक्शन हुआ। इनका क्लेम टू फेम इज डिफीटिंग बीजेपी इन कर्नाटका। ठीक है जी, एक्टिविस्ट टाइप है, तो जो भी है वॉट एवर इट इज, इनका क्लेम टू फेम इज दिस। बाकी लोग जैसे बताया सर, वो प्रभाकर जी हैं, एक दो आईएएस ऑफिसर्स हैं, तीस्ता अस्तलाबाद हैं, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के नदीम खान जी हैं, उसके बाद फार्मर लीडर है, उसके बाद लिंग्विस्ट एंड कल्चरलिस्ट हैं। तो ये एक वो हेल्दी मिक्स ऑफ पीपल विच इज देयर। ठीक है, एंड ये वही एलीट है। डजंट लुक वेरी हेल्दी। हाँ सर वो अलग चीज है, बट ये वही एलीट है सर, अवार्ड वापसी गैंग, मतलब बाकी सब गलत हैं। ये लोग की बातें अगर आपको याद हो 2013, 14, 15, 16 तक, ये लोग अगर कुछ बोल देते थे तो पत्थर की लकीर थी ये। आज इनकी आवाज में इतना दम है नहीं, क्योंकि अब ये अनहेल्दी हो चुके हैं, बट पत्थर की लकीर होती थी एक टाइम पे इनकी बातें, तो इनको इनके दिमाग में ये लगता है कि साहब अभी भी वही है। लेकिन ये जो 120 है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर है सर। इंटरेस्टिंग नंबर क्यों है? क्योंकि पैलेस्टाइन के लिए रिवोल्ट होता है तो 120 ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होती हैं, डब्ल्यूएचओ के लिए रिवोल्ट होता है तो 120 ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होती हैं, जो बाइडेन के अगेंस्ट में रिवोल्ट होता है तो 120 ऑर्गेनाइजेशन खड़ी होती हैं, और यहां तक कि स्कॉटलैंड में ह्यूमन राइट का बिल की कोई गड़बड़ होती है तो 120 ऑर्गेनाइजेशन रेडी होती हैं। सर इसको बोलते हैं ऑनलाइन एल्गोरिदम मैनेजमेंट, कि 120 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रखिए कॉमन, उसके बाद आपको कुछ भी करना है करिए, ताकि एक ग्लोबल ट्रेंड बने इसका, और ग्लोबल लेफ्टिस्ट प्रोजेक्ट है जो इस चीज के पीछे है। 4 एग्जाम्पल दिखा दिए सर, 120 सिविल ऑर्गेनाइजेशन, आप ट्विटर पे देखिए भैया, लिस्ट है वहां पर, तो हर चीज के लिए 120 लगा रखा है वहां पर। सवाल ये है, मोदी स्टोलन दी इलेक्शन, मैं तो बोलता हूं हाँ एकदम चुराया मोदी साहब ने। स्टोलन क्या, पूरे ईवीएम रिगिंग चिगिंग करके एकदम सभा चट कर दिया मोदी जी ने। एवरीथिंग इज रिग्ड, है ना, और तो देयर इज नो अदर वे मोदी जी कैन विन। बात तो वही है ना सर, कि भाई इतनी रिगिंग करी है मोदी जी ने, तो मोदी जी जीत ही नहीं सकते बिना रिगिंग के। दैट इज द क्वेश्चन। और ये चीज बोल रहा है एडीआर सुप्रीम कोर्ट को,
एडीआर कौन है? सोरोस फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ कौन है? फोर्ड, ये वो सारे पैसे कौन देता है? ओमदिया नेटवर्क एंड फोर्ड। ओमदिया नेटवर्क का ये आखिरी ऑपरेशन होगा भारत में, क्योंकि एज ऑफ अप्रैल दे हैव शट शॉप एंड गॉन ऑफ, क्योंकि ऐसा उनकी काफी इतने निराश क्यों हुए वो, क्यों क्यों चले गए? सर थोड़ी एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल करे जा रहे थे, इनके धनाधन, इनके ऑफिस पे रेड हो रही थी और थोड़ी सी पिटाई हो रही थी, तो इन्होंने बोला यार अब ऐसा है, थोड़ा ज्यादा पीछे आगे सब लाल हो गया है, अब यहाँ से चली जाते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है। लेकिन जाते जाते एक लास्ट राउंड तो मार के जाते हैं, देखते हैं कुछ निकलता है कि नहीं। इसके अंदर ठाकुर फाउंडेशन है, इसके अंदर काफी सारे और फाउंडेशन हैं जो अभी इस टाइम पे बड़े एक्टिव हैं। दिनेश तिवारी एक आदमी है जो काफी एक्टिव है इन ग्रुप्स के अंदर कोऑर्डिनेशन करने में। टोटल 41 रिप्रेजेंटेशंस हुई हैं सर कोर्ट्स के अंदर। मेरा तो एक ही सवाल है कोर्ट से, साहब ये आप केस क्यों ले रहे हो? ले क्यों रहे हो यार? आप कर क्या रहे हो साहब? 41 times you have said there is nothing wrong with the EVM and 42nd time आप फिर से एक केस लेके बैठ जाओगे, तो ये तो हालत है। व्हाट डू वी नो सर? ईवीएम का गेम सैम पिट्रोडा ने शुरू करा, लेकिन पंगा क्या हुआ, उसने कुछ गलत वो वेल्थ के चक्कर में बोल दिया तो वो आउट हो गया, नहीं तो पूरा आंदोलन रेडी था। अभी वही कॉपी पेस्ट करके इधर पे लेके आ रहे हैं लोग कि यार कुछ करें। और अगर आपको याद होगा जब पिट्रोडा के ऊपर बीजेपी की तरफ से अटैक आया, एक बड़ी जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन दिखी आपको ऑपोजिशन के अंदर कि यार ये तो पूरा बना बनाया गेम खराब हो गया हमारा। एंड दैट यू सॉ विद द चेंजिंग ऑफ नैरेटिव। जो पहले एक अलग नैरेटिव था, वो नैरेटिव फिर गंदा घसीटा हुआ सड़क वाला नैरेटिव आ गया इलेक्शन के अंदर आफ्टर द थर्ड राउंड। और ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आई है। काफी सारे जो इंग्लिश स्पीकिंग एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं यू नो द इलेक्शन नैरेटिव कुड हैव बीन अ लिटिल क्लीनर, व्हाई डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैव टू टेक इट डाउन टू मंगलसूत्र एंड दिस एंड दैट, व्हाई इज दिस, यू नो इट्स जस्ट नॉट फेयर, इट शुड हैव बीन ऑन डेवलपमेंट एंड दिस एंड दैट। इनको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि सब वो गिराया इसलिए था क्योंकि जो आपका एक मेन जो गेम था ईवीएम्स के अगेंस्ट वो फेल हो गया था। सो दे लिटरली सैट डाउन इन द मिडिल, डिड अ हडल एंड सेड भाई अब जरा सड़क पे आते हैं, ये हो गई है अभी बैटल ऑफ द स्ट्रीट्स, अब जो भी है अपनी जान बचानी है बेटा, तलवारें निकालो। एंड दैट्स वेयर द नैरेटिव चेंज्ड। ठीक है, प्रेस फ्रीडम, ये वो बीबीसी, एबीसी, सीबीसी, वो सब रेडी है इनके पास। ठीक है, वो बीबीसी को पका दिया, इसको कर दिया, ये कर दिया, ये काफी टाइम से चल ही रहा है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस करा है। और ट्रंप की तरह यहां पर भी बोला जाएगा भाई द इलेक्शन नैरेटिव इलेक्शन हैज बीन स्टोलन। और पूरा इसको फैलाने के लिए फेक अकाउंट्स ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे रेडी है, सब रेडी है सर पूरा। मतलब प्ले बटन दबाना है, ये पूरा उड़ेगा उसके बाद। बिकॉज आई सी दोज अकाउंट्स जिन्होंने अपने अभी अभी प्रोफाइल पिक्चर्स चेंज करी हैं, अपने बैकग्राउंड चेंज करें, अपने नाम चेंज करें। देन देर इज मणिपुर में फ्लड शड आ गया। फ्लड में ईयू कहता है कि साहब मैंने कितने 2.5 लाख यूरो दिए हैं आपको, किसको? एक चर्च को। मणिपुर गवर्नमेंट बोलती है भैया हमको तो कोई मिला नहीं। चर्च कौन है? ऑपरेटेड बाय सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। ये तो हालत है। लेकिन सर नॉर्थ ईस्ट वाला जो नैरेटिव है ये थोड़ा डाइसी है, क्योंकि आपने उस दिन मुझसे, हम लोग फोन पे बात कर रहे थे ना, आपने पूछा यार ये सेपरेट कंट्री का क्या गेम है। ये गेम है सर 1904 में एक कुकी लैंड करके एक जगह का नाम था, जहां से चाइना को गेम खेलने की बात हो रही थी। तो ये जो भी बांग्लादेश वाली आंटी ने निकाला है, ये इसलिए निकाला है क्योंकि उनको दिख रहा है अभी साहब मोदी साहब अभी जीत रहे हैं, अभी हम खेल सकते हैं। तो मोदी साहब, जिस तरह से मैंने आपको पिछले बारी हफ्ते में बताया था ना सर, मोदी हैज स्टार्टेड प्लेइंग द गेम विद द बिग बॉयज। मोदी साहब को समझ में आ गया उनकी स्ट्रेंथ क्या है, एंड ही इज हिटिंग बैक। तो एक जो रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया, एक बांग्लादेश की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, इट इज टू पुट काउंटर प्रेशर ऑन द डीप स्टेट दैट लिसन, इनफ, वी नो व्हाट यू आर डूइंग, स्टॉप इट। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिहाइंड द सीन्स में सर रजीम चेंज जो हो रही थी बांग्लादेश के अंदर, उसके अंदर 3 लोग थे, विलियम बी विलियम, जॉन डैनियलोविच एंड मुशीफुल फजल अंसारी। ये 3 लोग थे। आपको जान के हैरानी होगी ये मुशीफुल फजल अंसारी कौन है? यही इंसान स्लैश हैवान स्लैश शैतान जो भारत के बारे में स्टेट डिपार्टमेंट में सवाल पूछी जाता है, 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 पूछी जाता है।
पूछी आप ऐसे ठीक है। पूछी कर रहे हो। अब सर ऐसा है, केजरीवाल पे सवाल हो तो इसको इसके वहां पर दर्द होती है, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट लॉक हो तो इसके वहां पर दर्द होती है, प्रेस फ्रीडम में कुछ हो तो इसके वहां पर दर्द होती है। प्लीज मेरे टेल ख्याल मी। से तो ये लोग इतनी परेशान क्यों हो रहे हैं, इनको तो केवल एक नया इंडेक्स जारी कर देना चाहिए, उसमें इंडिया को नीचे से पहला दिखा देना चाहिए, डन। ठीक है जी। ये तो हाँ, और क्या दिखा करना है, और दूंगा। इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे ज्यादा यहाँ। डेंजरस क्या है सर ये, अभी ये हिंदू मुस्लिम में, बिकॉज हिंदू सारे खड़े हुए हैं जूस के साथ, ये हिंदू मुस्लिम पे कुछ करेंगे। 1 तारीख को 2 प्रोटेस्ट हैं जंतर मंतर में राफा के लिए। 6 महीने हो गए, किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी का भतीजा बाहर नहीं निकला एक प्रोटेस्ट के लिए। अभी 1 तारीख को 2 प्रोटेस्ट है, सीधा सीधा। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। और चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट एंड अ वॉश्ड अप एक्ट्रेस पुट्स द सेम थिंग अक्रॉस। ठीक है। सो देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट सर, विच स्टेट इज क्रिटिकल। ठीक है, केरला चीफ मिनिस्टर डालते हैं इसको फॉर अ रीजन। पैसे वैसे का रेट कार्ड ये सब हमने देखा ही है, तो पैसे की कमी नहीं दिखती सर। ये ये रेट कार्ड तो रेट सबने कार्ड देखा मुझे हो। मैं समझ में आ गया जी, एक चीज समझ में आ गई है, ये रेट्स आर हाँ, वेरी पुअर। सोरोस का वेरी पैसा खत्म पुअर। हो गया क्या? सर आपको पता नहीं भाई क्या, तो आप 40 आप तो ये देखिए 1 40 मिलियन। एस्टेब्लिशमेंट्स जॉर्ज सोरोस की बंद हो चुकी यार हैं मुझे वर्ल्ड बात वाइड। बताओ आप, ये 1 मिलियन वाले को, जिसके 1 मिलियन आपके ट्विटर फॉलोअर्स हैं, $750 $750, एक डिनर नहीं आता यार न्यूयॉर्क में $750 अरे में। ठीक है सर, ये उनका क्या है। आपको ये चीज बताऊं मैं आपको, आई एम डिसअपॉइंटेड विद सोरोस, आई एम डिसअपॉइंटेड विद डीप स्टेट, नहीं दीज सर, अभी थोड़ा रेट्स खर्चा ज्यादा हो गया है। खर्चा ज्यादा हो गया है सर, खर्चा ज्यादा हो गया है, क्योंकि पंगा क्या हुआ है ना, इसमें जो ये। एक सब में जीरो लगा देते, एक तो रिस्पेक्टेबल लगता। अरे यार हाँ, मतलब मियाँ खलीफा और सिमी गरेवाल में इतना फर्क, दिस इज नहीं डिस्क्रिमिनेशन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता डैम इट। सर। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा गेम है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, एक एक प्रोटेस्टर को वहां पर $7,000 हफ्ते के दिए इन लोगों ने। बताइए हमारे वालों को क्या रही, तो ये 1 मिलियन घोर वाले को $750। घोर कम नाइंसाफी। ऑन आदि, दिस इज नॉट इट। मैं बोल घोर नाइंसाफी सर। और वो भी देखो, रेट कार्ड तो कम से कम अच्छे से डिजाइन तो कर देते, एक्सेल शीट में बना के दे दिया यार। हद है भैंस की आंख। लेकिन सर ये टेस्ट था, फेल हो गया वो ठीक है। दिस वॉज अ टेस्ट, दिस वॉज अ टेस्ट टू रीच अ सर्टन नंबर ऑफ पीपल, टू चेक एक अगर हम छुतरी कहीं से छोड़ेंगे कितना दूर जाता है बिफोर इट गेट्स डिबंक्ड। ये उनको देखना है इस बारी, बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड कि इनके जो पहले अटैक्स हुए हैं, एवरीथिंग हैज गॉट डिबंक्ड। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू सी कि कितना टाइम लगता है। लॉ फेयर में देखिए सर, ये स्टेटमेंट तो सर मेरे को पढ़ना नहीं है। मैं मेरे को तो इतना गुस्सा चढ़ता है ये पढ़ के कि मैं क्या बोलूं आगे। ये तो इंदिरा जयसिंह है, वो आपके कौन सी वो ठीक है, कहती हैं कि भाई, और आपके वो माध्यम से मैं आपके ऑडियंस से बोलूंगा इसका भी तो एफसीआरए कैंसिल हुआ है ना। जी, मैं आपके ऑडियंस से बोलूंगा सर, आप कमेंट्स में सारे ऑडियंस को, कि साहब आपको डिवाइन जस्टिस वाली दुनिया चाहिए कि आज की जस्टिस वाली दुनिया चाहिए, या आप जरा कमेंट्स में लिख लीजिएगा। क्योंकि वो बोलती है वी शुड गो बैक टू द डेज ऑफ डिवाइन जस्टिस। तो ये अब डेमोक्रेसी है सर, होना चाहिए। एक दीपक कुमार साहब हैं जो दिल्ली हाईकोर्ट में केस फाइल करते हैं कि मोदी वाज ट्राइंग टू क्रैश हिज एयरक्राफ्ट। है दिस इज न्यू, ये क्या बात हुई? देख लो, सामने है। आप समझ रहे हो सर गेम क्या है? थ्रो एनीथिंग भाई टू साहब गेट्स। एक बात तो कहनी पड़ेगी, अगर यही प्ली न्यूयॉर्क कोर्ट में हुई होती ना तो एडमिट हो जाती। हाँ, वो तो दिख ही रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हो रहा है। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड कि भाई हम ये नहीं पता सब समझ पा रहे हैं कि इन लोगों ने अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ज्यूरिसडिक्शन में कोई प्ली क्यों नहीं डाली, और यूएस सर नेक्स्ट ज्यूरिसडिक्शन स्टेप में क्यों नहीं है, डाली। नेक्स्ट स्टेप है, दिस इज देयर। यहीं पर ईवीएम का गेम आता है। ईवीएम का गेम बड़ा सिंपल है सर। ये लोग कर क्या रहे हैं, दे आर कलेक्टिंग डेटा।
दे आर कलेक्टिंग कंप्लेंट्स। महुआ मित्रा से लेकर जितने भी ये सो कॉल्ड यंग स्टड्स ऑफ द कांग्रेसीज हैं, इन्होंने अपने फॉर्म 17C पब्लिक में डाले हैं। दे आर कलेक्टिंग डेटा, दे आर सेइंग कि भाई डेटा कलेक्ट करो ताकि हम कभी कल कुछ करना हो तो हम फिर कर सकते हैं। इनका गेम बड़ा सिंपल है सर। दे वांट टू ट्राई एंड क्रिएट एक, बोलते ना जैसे भारत पहले एक टाइम पे क्या करता था, वो एक वो दे देता था पाकिस्तान को, क्या बोलते थे उसको, कैटलॉग, क्या फाइल दे देते थे हम, एक एविडेंस, डॉजियर। हाँ, तो ये भी डॉजियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर, और कुछ नहीं है। इनका गेम वही है कि भाई तुम डेटा कलेक्ट करो, डॉजियर बनाओ, ताकि कुछ आगे जाके हम दिखाएं, देखो जी हमारे पास एविडेंस है, हमारे साथ नाइंसाफी की जा रही है और हमारे को ये हमसे वो बोला नहीं जा रहा है। दिस इज द गेम दैट दे वांट टू प्ले। और ये जो मैंने बाकी सारे आपको बताए, लॉ फेयर में एक गेम खेल सकते हैं, मणिपुर में खेल सकते हैं, खालिस्तान में खेल सकते हैं, इसमें खेल सकते हैं, उसमें खेल, ऑल दैट इज देयर सर। ये अभी क्या करेंगे, चारों तरफ एक एक आग लगा के बैठेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सी चिपकती है, जो चिपकेगी उसके पीछे खड़े हो जाएंगे जाके। इनके दिमाग में क्या है कि सर ईवीएम के ऊपर चिपकेगा जाके। और ईवीएम के ऊपर क्यों चिपकेगा सर, क्योंकि अगर आपको याद होगा, हमारे प्यारे प्यारे साहब जिनको ठंड लगती है ज्यादा, उन्होंने हमारे प्यारे प्यारे साहब, वो हमारी वो एक प्यारी प्यारी, हाँ हाँ, हमारी वो प्यारी प्यारी बंगाल से एक जो है ना, उनके जो प्यारे प्यारे हस्बैंड हैं, उनके साथ एक प्यारा प्यारा इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने 2 कंट्रीज के नाम लिए सर, बांग्लादेश और रशिया। पुतिन फ्रॉम रशिया एंड शेख हसीना फ्रॉम बांग्लादेश। क्या बोला? दे स्टोल देयर इलेक्शंस। दे आर डूइंग दिस पर्पसफुली। ठीक है, ये मोदी जी को उसी कैटेगरी में लाके खड़ा करना चाहते हैं कि ये पुतिन है, ये शेख हसीना है, ये शी जिनपिंग है और ये नरेंद्र मोदी है। हम देखो ऑपरेस्ट बेचारे यहां पर बैठे हुए हैं। भगवान ना करे अगर मोदी जी ब्राह्मण होते तो पता नहीं क्या लंका बहा देते थे ये लोग तो अभी तक। ठीक है, तो ये मोदी हैज स्टोलन द इलेक्शन, इज इट? ये थीम सॉन्ग। लेकिन पंगा पता है क्या है सर, कल मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। उन्होंने बोला कि साहब ऐसा है, मैं चुप रहता हूं, गलती मत करिए मुझे समझने में। 7 पुश्तों का नाम लिया था उन्होंने। ठीक है, ज्यादा बोलोगे तो 7 पुश्तों का नाम निकाल दूंगा, और 4 जून के बाद वैसे भी परिवारवाद के अंदर एक भूकंप आने वाला है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से पंगा क्या है सर, ये जो एक परिवार मैसेज गया जो है ना, वो क्या है, जो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है, वो पॉलिटिकल परिवारों पर लागू की जाएगी, पॉलिटिकल परिवारों पर लागू की जाएगी सब पे। हाँ, टेस्ट ट्रायल की जाएगी। ठीक है, अब पंगा क्या हुआ है? पंगा ये हुआ है सर, एक और गेम चल रही है पीछे से जो बड़ी शांत है, बड़ी शांत है, और वो गेम आज खत्म हो जाएगी वैसे शाम तक। 29 तारीख से अंबानी जी की एक और प्री वेडिंग फंक्शन चल रहा है। कहां पर? एक यॉट में, जो मेडिटेरेनियन से निकला है और साउथ ऑफ फ्रांस जा रहा है। नहीं, इट्स नॉट अ यॉट, इट्स अ फुल क्रूज भाई। देखो आप, अरे चलो सर, मैं यॉट तो बहुत छोटी होती है। छोटा आदमी छोटी औकात, छोटा आदमी छोटी औकात है ना। तो अब वो जा रहे हैं वहां पर, करीब 800-900 के सबसे बड़े बड़े लोग हैं। सबसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो बैठेंगे, अभी बात करेंगे, नेगोशिएशन होगी, और जो मोदी साहब का मैसेज है वो जाएगा। अब देखिए, अंबानी साहब भी बड़े चैंपियन है सर। अंबानी साहब बोलते हैं यार मैं जा रहा हूं ये डीप स्टेट से मिलने के लिए। एक काम करो, वो जो रशिया की $3 बिलियन की डील है ना, उसको जरा साइन करो और जरा छाप दो पेपर के अंदर। सो अंबानी हिमसेल्फ हैज डन अ डील इनसाइड रशिया फॉर ऑयल, so that he can sell more to Europe. यूरोप का भाग ही ऐसे ही है, बदमाश है। लेवरेज लेके जा रहे हैं आजकल जो है वो हर चीज में। देखो अभी उन्होंने नाटक कर दिया साहब कि ग्रीन स्टील खरीदेंगे हम, और जब ग्रीन स्टील की टेक्नोलॉजी जो है यदि आपको चाहिए
तो आपको यूरोप से खरीदनी पड़ेगी। दिस इज अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनाइजेशन दे आर ट्राइंग। हाँ, अब वो कोशिश है सर, कोशिश जारी है, लेकिन पल्ला इधर पे भारी है। पंगा ये है सर, आप वो ग्रीन स्टील के लिए फिर भी थोड़ी सी आग तो लगाओगे ना कहीं पे, और वो आग का पेट्रोल आ रहा है भारत से, और अंबानी जी बीच में चढ़ गए हैं उसके अभी। तो अभी वो जब नेगोशिएशन करेंगे, ये पहला दूसरा, उसके बाद आपको पता ही है ना जुलाई में क्या है सर, उसके बाद जुलाई में उनकी क्या मंगनी है कि क्या, एक और फंक्शन है जुलाई 12 तारीख को। तो तब होंगे मोदी जी फुल फॉर्म में, और उस टाइम पे क्या डिस्कशंस होती हैं, क्या होता है, वो तो दिखेगा हमको आगे जाके। लेकिन सर मैं आपको एक चीज बोलूं, आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड मोदी साहब की धमकी सुन के ये लोग सारे बैक ऑफ ना कर जाएं कि बेटा यार ना करो, ये गुस्से में आ गया है, बहुत बहुत लातें पड़ेंगी, चुपचाप रह लो, ठीक है, थोड़ा बहुत एक धरना प्रदर्शन कर देंगे, थोड़ा ईवीएम ऊवीएम रो देंगे अपने छोटे मोटे टटुओं के साथ, बड़े लोग ज्यादा कुछ बोलना मत, नहीं तो बहुत बहुत हालत खराब होगी, क्योंकि मोदी को इस बार ही आ गया है गुस्सा। कोई भरोसा नहीं, 1 तारीख को बोले अच्छा भाई ठीक है यार जो भी है छोड़ो, देखी जाएगी। यू नेवर नो सर, यही चीज 2019 में भी बोली थी कि हम धरना करेंगे, हम प्रदर्शन करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करा क्या? कुछ नहीं। 2 दिन के बाद हमारे बड़े साहब गए इटली, छोटे साहब मफलर बांध के बैठ गए, और जो बीच वाले सारे साहब हैं वो अपना घर जाके पार्ले जी खाना शुरू हो गए। तो ये भी हो सकता है, बट हमको वी हैव टू बी फोरवॉर्न्ड। हैविंग सेड दैट, जो ग्लोबल डीप स्टेट है उसका नजरिया ये रहेगा सर कि अगर मोदी अब आ रहा है तो अब इसके साथ नेगोशिएशन तो करनी पड़ेगी, बात तो करनी पड़ेगी, क्योंकि 5 साल बैठेगा ये। डू बिजनेस विद हिम, या आपको यू हैव टू डू बिजनेस विद हिम, ठीक है, इग्नोर कर नहीं सकते, क्योंकि ये ठोकेगा नहीं तो हमको पकड़ के। हमने काफी हद तक लाइनें क्रॉस कर दी हैं, तो एक काम करो, इसको कुछ दो, इसको कुछ डील शील दो, इसको यार टेक्नोलॉजी चाहिए, ये चाहिए, कुछ दो इसको। सो आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड कि यूएस की तरफ से एक बड़ा पैकेज, यूएस ईयू की तरफ से आपकी तरफ आ रहेगा, आएगा बड़ी जल्दी। आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड ऑफ इट, और आई वोंट बी वेरी सरप्राइज्ड कि जो बाइडेन एंड मोदी साहब का एक सेपरेट ऑफलाइन समिट टाइप हो, कहां पर? G7 के टाइम पे, जहां पर कोई डील डाल साइन हो जाए। और आई वोंट बी सरप्राइज कि स्पेस में कोई कोऑर्डिनेशन हो जाए बड़ी। आप भी चंद्रयान ये सब कर रहे हैं, तो दे विल पुट अ पिच फॉरवर्ड टू यू कि साहब ये जरा हमारी तरफ से आपके लिए एक पेशकश है, आप जरा इसको इग्नोर मत करिएगा, ठीक है, जो गलत सुनी होगी अब छोड़ो, जाने दो, आगे बहने दो पानी को नीचे। पंजाबी च कहते हैं ना मिट्टी पा, हाँ मिट्टी पा, मिट्टी पाओ जी, मिट्टी पाओ, ठीक है। तो यहां पर होगा। आप कैसे कर सकते हैं? देखिए डीप स्टेट के जो मेजर इश्यूज हैं उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? आप अपने आप को सिक्योर करते जा रहे हैं, अपने आप को फायरवॉल करते जा रहे हैं, आपको वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पर, बैंक ऑफ इंग्लैंड पर इतना भरोसा भी नहीं रहा कि आप अपना सोना वहां पार्क करके रखें। आप अपना सोना भी उठा लाए 100 टन। अभी बाय द वे दुनिया 400 टन ये साल के एंड तक पूरा वापस आ जाएगा। तो पूरा वो वापस आ जाएगा, प्लस आप जो है वो रिजर्व बना रहे हैं, उस पर जो है वो कमेंट मार रहे हैं लोग बाग बाहर का। अभी मैंने देखा था किसी में कि 25% जो है आपने डी डॉलराइजेशन कर लिया है। ये अच्छी बातें थोड़ी हैं, ये डीप स्टेट को कैसे पसंद आएंगी? ये तो गेम है ना सर। तो आप क्या बोल रहे हो भाई? डॉलर इज अ रिजर्व, डॉलर तो है ही है, डॉलर इज किंग, बट हम अपनी करेंसी भी बीच में यूज करेंगे। हम अपना, अभी देखिए ना दुबई में फोन पे भी लग गया, आपको पता है ना सर? फोन पे दुबई में, फोन पे। तो मैं सोच रहा था फोन पे यूज करने के लिए जरा दुबई जाया जाए, है थोड़ा सा वहां पर है। द ओनली फैक्टर इज वहां पर स्ट्रीम यार्ड नहीं चलता, लेकिन मैं अभी वो दुबई वो भी खोल देगा, कोई बात नहीं। तो वहां पर स्ट्रीम यार्ड थोड़ा पंगा होता है, बट फोन पे यूज करने के लिए दुबई जाना चाहिए हमको कि भैया वहां पर जाके हाँ जी स्कैन वैन करके, हाँ जी आप जाइए, सवेरे जाइए, स्कैन करके यूपीआई यूज कीजिए और वापस आ जाइए शाम को। वैसे भी सर बैंगलोर से अगर मैं जाऊं दिल्ली, उसकी फ्लाइट ज्यादा महंगी है, दुबई की सस्ती है, तो गो दैट साइड। बट सर ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी नाउ, कंसिडरिंग अभी भी देखिए सर, लेट्स बी रियल, कंसिडरिंग मोदी साहब जीतते हैं, कंसिडरिंग राइट, तो जीत गए हो तो
The आप देख लीजिए 99% of the 1% chance that he wins. ठीक है, 99% of the 1% chance that he wins. MEA में पीछे से अभी आग लगी हुई है सर। जो मेरे को खबरें आ रही हैं, MEA वाले लिस्टें बना के थक रहे हैं कि साहब किसको इनवाइट किया जाए, कौन कितने बजे अपनी कंट्री से टेक ऑफ करेगा, किधर आके लैंड करेगा, किधर रहेगा, कहां से मोदी साहब से मिलेगा, कहां पर कौन आ रहा है, कौन सी बायलैटरल मीट होगी, क्योंकि मोदी साहब इज नॉट द वन हु इज गोइंग टू लूज टाइम। अगर कोई इधर पे आएगा तो बायलैटरल होगी, एक आधा सिग्नेचर भी हो जाएगा, तो बैक एंडिंग पे इस टाइम पे आग लगी हुई है। अगर आपने एक चीज नोटिस की है, जयशंकर जी एकदम सीन से गायब हो गए, gone off the scene। नहीं, ज्यादा about a week। ठीक है, हाँ, तो ही इज गॉन ऑफ द सीन नाउ कि साहब ओके नाउ आई एम डन, मेरे से तुमने जितने लेक्चर कराने थे हो गए, अब जब मेरे को छोड़ो, मैं जा रहा हूं, बहुत काम करना है, मोदी जी जूते मारेंगे। नहीं तो अभी तो वो चुपचाप बैठे हुए हैं कन्याकुमारी में, जैसी वापस आएंगे जूते पड़ेंगे मेरे यू नो व्हाट में, अगर मैंने काम नहीं पूरा किया तो। मैं जा रहा हूं यहां से, ना वो बीजेपी के किसी फंक्शन में आ रहे हैं ना कहीं, क्योंकि बिजी इन द ईएम्स ऑफिस इन द फॉरेन मिनिस्ट्री फिगरिंग आउट क्या जियोपॉलिटिक्स खेल सकते हो उसके अंदर। नाउ यहां पर क्या जियोपॉलिटिक्स खेली जाएगी सर, यहां पर एक स्टेटमेंट दिया जाएगा ऑफ द ग्लोबल साउथ। यहां पर मेरे हिसाब से लार्जर वेस्टर्न कंट्रीज वुड बी इग्नोर्ड टू द पॉइंट, जैसे हमने अमेरिका को इस टाइम पे इग्नोर कर रखा है। आपको पता ही होगा ना सर, संधू साहब जो हमारे वहां के एम्बेसडर थे, वो वापस आ गए हैं, चुनाव वापस आए हुए। हाँ, वो चुनाव लड़ रहे हैं, 3-4 महीने हो गए। अगला भारत का एम्बेसडर वहां का कौन है, कोई है? हाँ, है ना हमारा, ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप। कौन है? हाँ, वो अलग है। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप है हमारा एम्बेसडर है, उसको बार बार बंद कर देते हैं पकड़ के। ठीक है, तो भारत ने भी कोई एम्बेसडर नहीं भेजा है, और उसका जो यूएसए का जो एम्बेसडर यहां पर है, वो पर्सोना नॉन ग्रेटा कर रखा है उसको। ना कोई मिलता है, ना कोई मिलाता है, ना कोई बेचारे को समोसा खिलाता है, खुद ही जाके मार्केट में लेके आना पड़ता है उसको समोसा। ये तो हालत कर रखी है। और ये नहीं है कि ये इलेक्शन टाइम है आदि, क्या बोल रहे हो अभी तो कौन साहब, 4 कंट्रीज के कल शाम को एम्बेसडर्स डिसाइड किए गए हैं, कैमरून, फिलीपींस एंड 2 अदर कंट्रीज, और वो चले गए हैं यहां से। तो ये सब गलत है कि यूएस के लिए कोई नहीं मिला। आप या तो मैं आपका नाम प्रस्तावित कर देता हूँ, आप मेरा कर दीजिए, चले जाएंगे। हाँ, चलो वो कर देते, वो कर देते। तो ये हालत है सर। एंड कहीं ना कहीं पूरी जियोपॉलिटिक्स पीछे से चलेगी, जो अभी जियोपॉलिटिक्स से अपग्रेड होके भारतीय रियल पॉलिटिक्स पे आएगा सर गेम, जहां पर किसको इनवाइट करना है। अब मोहम्मद मुइज्जू मालदीव से आएगा और उसको कितना अटेंशन में खड़ा करके किधर पे खड़ा करना है, ये चीज डिसाइड होगी सर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सबसे बड़ा तो मैं देखूंगा शेख हसीना, ठीक है, विल कम। अब वो पाकिस्तान से लगे हुए हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने लाहौर में गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। कोशिश तो बहुत है वहां से, होगा कुछ नहीं, दाल नहीं गलेगी, क्योंकि मोदी साहब ने रिपोर्ट ब्लॉक कर रखा है उनको। तो श्रीलंका से आएंगे, मालदीव से बुलाया जाएगा, ठीक है, अफ्रीका से बुलाया जाएगा, यूएई से बुलाया जाएगा, ताकि एक आपका होल्ड रहे। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर इजराइल वाले भी किसी को जरा एक किसी जूनियर मिनिस्टर टाइप को इनवाइट दे दिया जाए कि आजा आजा, कोई नहीं आजा, चुपचाप आजा, और रशिया भी आजा। तो आपको लगता है कि ये जो स्वेरिंग इन होगी, इट विल बी अ मेजर एक्सरसाइज इन ग्लोबल डिप्लोमेसी? सर, मोदी हैज नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ही हैज नेवर मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी। लोगों को कितना वो बवाल मचा था जब यूएस के एम्बेसडर ने लीक कर दिया कि भाई बाइडन नहीं आ रहा है यहां पर, जबकि इनवाइट ही नहीं किया था रिपब्लिक डे के समिट में। लोगों को समझ नहीं आया मोदी करेगा क्या, लेकिन जब मैक्रोन निकला कार के बाहर, ओए ये क्या हुआ, ओहो ये तो, ओए 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 ओए, ओ वेट नहीं 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 नहीं, ये वो फ्रांस के तो पुराने रिलेशन है, वो तो आता रहता है। फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन दिए गए, बट दे कुडंट रियलाइज हाउ फास्ट द गवर्नमेंट रिएक्टेड and how fast the response came from Macron saying yes I'm coming, and ये होती है गेम सर। so these guys have planned it। मुझे लगता है कि मोदी, अगर इन लोगों ने ज्यादा तंग किया तो मोदी विल इनवाइट ट्रंप, आ जाओ। थोड़ा सर, बट फोन कॉल हो जाएगा, लेट मी अश्योर यू। वो अभी थोड़ा देखेंगे मोदी जी कि कहां जाता है, किस तरफ पानी बह रहा है, एंड बिफोर इलेक्शन सीजन ये एक फोन कॉल हो जाएगा।
ज्यादा पब्लिसाइज नहीं किया जाएगा वैसे वो, क्या लग रहा बट है यूएस जो है, यूएस को आपका जो डीप स्टेट है अब डायरेक्टली कॉलोनाइज कर लेगा क्या? सर इस टाइम पे डीप स्टेट में आपस में झगड़ा है। जो बाइडेन की अपनी लट्टी मट्टी चटी, क्या नाम था उसका, विक्टोरिया रजीम चेंज न्यूलैंड, वो अभी जो बाइडेन के पीछे पड़ी हुई है। ये कॉलेज प्रोटेस्ट और कौन करा रहा है? जॉर्ज सोरोस, नेविल रॉय सिंघम एंड विक्टोरिया न्यूलैंड। ग्राउंड लेवल जनरल मैनेजर कौन है? विक्टोरिया न्यूलैंड। पैसे पूसे देने वाले वो हैं। अब आप सोचो, विक्टोरिया न्यूलैंड जो उसके अपने कैबिनेट के अंदर थी, वो इसके अगेंस्ट खुद प्रोटेस्ट कर रही है। सो लेफ्टी डीप स्टेट के अंदर अभी ये झगड़ा चल रहा है, भैया कौन सबसे ज्यादा लेफ्ट है। Victoria Nuland is the professor of international relations in Columbia University, which is known as the GUD for all these protests. तो बहुत ही बढ़िया है सर ये गेम। आई डोंट थिंक द लेफ्ट इज डीप स्टेट इटसेल्फ, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है किस डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग। तो इतनी इजी नहीं है इन लोगों के लिए टू प्ले द गेम, जो पुराने जमाने में बड़ा इजी होता था इनके लिए, बिकॉज ये सारे एक पूरी तरह कैप्चर था इनका। आज जो ट्रंप के साथ इन्होंने करा है सर, देखिए जो राइट विंग है अमेरिका का, नेशनलिस्टिक राइट विंग है, वो तो इनके हाथ से गया। इट इज कंप्लीटली गॉन, इट इज गॉन, एंड दीज गाइज आर इडियट्स फॉर डूइंग दिस। इनको ये लगता है अरविंद केजरीवाल और डोनाल्ड ट्रंप सेम लाइन पे बैठते हैं। इनको ये आइडिया नहीं है, जब ये यहां का साहब अंदर जाता है, यहां पर पटाखे बजते हैं, जब वो अंदर जाता है तो वहां गोलियां चलने के चांसेस होते हैं। They are at battle, sir, and this is the best time for Bharat to take advantage. ये desperate है, ये लोग बेवकूफी करेंगे and crack the whip at the right time. तभी मोदी साहब ने बोला ना 4 जून के बाद हम इन सब को देख लेंगे, डोंट वरी, हमारे पास पूरा पूरा प्लान रेडी है। वेरी गुड। तो ऑन दैट पॉइंट और ऑन दैट हैप्पी नोट हम आज का सेशन कंक्लूड कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आदि अचिंत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। और ये याद करिए, हम लोग जो विक्टिम कार्ड इतने टाइम से खेल रहे हैं, वो सच्चाई मैंने आपको आज दिखा दी है। ठीक है, तो विक्टिम कार्ड नहीं है, ये रियलिटी है कि हमारे चैनल जो नेशनलिस्टिक चैनल्स है उनको स्लो डाउन किया गया है। तो प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, लाइक जरूर दबाइए, सब्सक्राइब दबाइए, शेयर करिए, ठीक है, हमारे सबके चैनल्स को, ताकि और हमारा क्यूआर भी स्कैन कर लें तो उसमें भी आनंद आ जाएगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये चीज रियल है, दिस इज नॉट फेक। एंड ये लोग, बहुत लोग बोलते हैं यार आप लोग ऐसे ही बोलते रहते हो, आपके व्यूज तो आ रहे हैं, ये हो रहा है वो, ऐसा नहीं है साहब, ये रियलिटी है। क्योंकि इतनी मेहनत करके आप कुछ रिसर्च करके कुछ डालते हैं, उसके बाद आपको उसके व्यूज नहीं आते तो बहुत बुरा लगता है। सो जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम जी।